हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे उमा स्टडी व्लॉग पे। तो आज मैं और मेरा बेटा साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ये शाम का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि शाम को जब मैं बुक लेके बैठती हूँ तो उसको भी साथ में बैठाती हूँ, होमवर्क वगैरह वो भी करता है। और आज का मेरा वीडियो स्पेशल हाउसवाइफ और मदर के लिए है। एक मोटिवेशनल वीडियो है। हाउसवाइफ और मदर अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फैमिली का भी ध्यान रखना होता है, घर का भी ध्यान रखना है और बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो फिर हम पढ़ाई को लेकर कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे प्लान करें, कैसे हम सब कुछ मैनेज करें ताकि हम पढ़ाई भी कर सकें और साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकें। अगर हम चाहते हैं ना कि अच्छे से मैनेज कर सके सब कुछ और अपनी स्टडी को बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मोटिवेशन है ना, उसको तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना है। हमको मोटिवेटेड रहना है और अपने स्टडी को लेकर, क्योंकि जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, कई बार हम थक जाएंगे। कभी कभी हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना डिमोटिवेट होकर हम क्विट करने की। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं। तो हमको मोटिवेटेड रहना है और मोटिवेटेड रहने के लिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी या फिर कुछ और कर लूँ मैं, तो आपको उसके सबसे पहले उसके रिजल्ट पर फोकस करना है कि हाँ, इसको याद करना है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर हो गया, हम जो कर रहे हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें आगे क्या मिलने वाला है। सबसे पहले उसके रिजल्ट पे हम फोकस करें। अगर हमें जो अभी परेशानी हो रही है उसको फेस कर लेते हैं ना, तो फिर आप एक स्टूडेंट से टीचर ज़रूर बन जाएंगे। जो भी आप या तो बनना चाहते हैं वो ज़रूर आप बन पाएंगे। बस इसी मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को अब आपको कंटिन्यू करना है। हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अगली बात जो हमको ध्यान में रखनी है कि वो हम जिस कंसिस्टेंसी यानी हम डेली जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टारगेट है उसको हम डेली करें। कभी कभी हमारे साथ ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो आप थोड़ी देर ही सही बस अपने टॉपिक की वीडियो ही चाहे देख लो या फिर कोई एक टॉपिक ले लो उसको कंप्लीट करो, लेकिन डेली डेली आपको करना है, चाहे थोड़ा सा ही करो। क्योंकि जब शुरुआत हम कर देते हैं ना और बीच में जब हमारा लिंक टूट जाता है तो फिर से दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने घर और बच्चों के चक्कर में जब सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना। अगर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे यानी कि थोड़ा टाइम ही सही निकालेंगे ज़रूर अपनी स्टडी के लिए, तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और अंदर से सेटिस्फाइड भी रहेंगे कि चाहे हम थोड़ा ही कर पा रहे हैं लेकिन हम डेली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर तो पा रहे हैं ना। नेक्स्ट आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखना है और आपका एग्ज़ाम डेट क्या है उसको भी ध्यान में रखकर अपनी स्टडी करना है। जो आपका सिलेबस है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में आप पहले सबसे पहले तो आप यही करिए, जो आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है और हर दिन यह सोच के आपको रखना है कि आज हमें ये पढ़ाई करना है और कल हमें ये करना है। क्योंकि जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना तो हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब हम सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको और हमारी स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं ना तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा दिमाग में यह रहता है कि अरे हमें तो इतनी सारी पढ़ाई करना है, हमको तो इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, अ, हमको इसमें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जब हम उसी को डिवाइड कर देते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट में जब हम सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं तो हमको यही लगेगा कि बस अब मुझे ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है, बाकी के तो मुझे अगले दिन करना है। और जब हम यह रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा फोकस के साथ हम अच्छे से पढ़ पाएंगे।
और आप लोग कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।